जिस तरीके का राजनीति प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए कर रहे हैं, क्या इससे बिहार बदलेगा? निश्चित तौर पर बिहार का बदलाव होना चाहिए और बदलने के लिए खास करके मीरा कुमार के प्रति हमारा यही शिकायत है कि जब उन्हें अपने परिवार को लड़ाना होता था, जब उन्हें अपने नज़दीकियों को लड़ाना होता था, तो ये सीट कांग्रेस के जिम्मे आ जाती थी। लेकिन सासाराम विधानसभा। लेकिन जब जब हम लोगों ने तैयारी की, ये सीट आरजेडी के जिम्मे चली। जन स्वराज या प्रशांत किशोर जी का कोई एक ऐसा बात बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया जन स्वराज में आने के लिए। बस सिर्फ यही कि मैं नेता नहीं हूँ, केवल नेता बनना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा कार्यकर्ता बन करके एक विश्वास जीत करके भी लोगों का विश्वास जीता जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में है और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्रों को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। और हालांकि कुछ पार्टियां में उथल पुथल भी है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन ये तो पुरानी पार्टी की बात है। लेकिन नई पार्टी में लोग आ रहे हैं और ऐसे ही आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम है रविंदर दुबे जी और इनका हम परिचय दे दें कि ये तिलौथू प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं और पंचायती राज का प्रथम मुखिया तिलौथू पूर्वी से रह चुके हैं और ये कांग्रेस में थे और कुछ दिन पहले जनसुराज में आए हैं। तो इनसे खास बातचीत में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुआ कि कांग्रेस को छोड़कर और इन्हें जनसुराज में आना पड़ा। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपका भी। दुबे जी, आपको ऐसा क्या दिक्कत हुई कि आप कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टियां को छोड़कर और आप जनसुराज में आ गए? नहीं, कांग्रेस छोड़ना हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो नेता थी जिनका कद भी बहुत ऊंचा है, लोग उन्हें गंभीरता से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बातें अच्छी करती हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में वहाँ करीब 35 साल से थे, लेकिन उन्हें ये रास नहीं आ रहा था कि रविंदर दुबे चुनाव लड़े। जब जब हम लोगों ने डिमांड किया कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी पूर्ण की, इवन 2000 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें मीरा कुमार सहित के तिवारी, मोहसिना किदवई और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात से सारे लोग थे, इतना नाराबाजी हो रहा था, जिसमें हमारे पास आकर के सारे लोगों ने कहा कि द्विवेदी अब बंद करो, तुम्हारा नाम सासाराम से जाएगा। गया भी नाम चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, नाम गया भी, लेकिन पता नहीं कौन सा गेम किया गया कि पूरे बिहार में सिर्फ सासाराम ही एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी था जिसको पेंडिंग में डाल दिया गया। पेंडिंग में डाल करके और उस पर 3 मैन कमेटी गठित की गई, जिसकी सदस्य मोहसिना किदवई और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे सदानंद सिंह, उस समय के जो अध्यक्ष थे सदानंद सिंह और मीरा कुमार, ये 3 आदमी का कमेटी गठित हुआ और जातीय आधार दिखा करके मुझे उस रेस से बाहर किया गया। फिर भी 2000 से लेकर के 2025 तक, मैंने 2 सप्ताह पहले तक हम कांग्रेस में ही थे और पूरे उत्साह थे। ऐसा नहीं था कि उदास थे, उत्साह में थे। लेकिन इनसे खास करके मीरा कुमार के प्रति हमारा यही शिकायत है कि जब उन्हें अपने परिवार को लड़ाना होता था, जब उन्हें अपने नज़दीकियों को लड़ाना होता था, तो ये सीट कांग्रेस के जिम्मे आ जाती थी। लेकिन हाँ, सासाराम विधानसभा, जैसे चंद्रिका महतो और रोहन मेहता, स्वयं उनके देवर को लड़ना हुआ तो ये सीट कांग्रेस के जिम्मे आई। लेकिन जब जब हम लोगों ने तैयारी की, ये सीट आरजेडी के जिम्मे चली जाती है। तो इससे शुभता तो थी, लेकिन ये शुभता नहीं थी कि हम पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन जनसुराज का जब आगाज हुआ, प्रशांत किशोर जी ने जब बिहार की बात की, तो मुझे लगा कि पहले घर में ही दीपक जलाया जाए, जो कमी
गिना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, चाहे वो पलायन का कमी हो, शिक्षा का कमी हो, रोजगार का कमी हो, इसको देखते हुए हमने स्वतः निर्णय लिया और ये निर्णय लिया बिहार के हक के लिए जो वो आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम जनसुराज में आए। आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया इस वजह से छोड़े कि जनसुराज का जो विचारधारा है, जो उनके द्वारा संकल्प लिया गया है, उससे प्रेरित होकर आए? बात है कि 2000 में हमारे साथ ये घटना हुई और हम 25 तक रहे, तो ये आप समझ सकते हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए अगर ये बात होती तो हमारे पास ऑप्शन थे नहीं। मायावती की पार्टी हमको टिकट दे रही थी, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। अभी जब सम्राट चौधरी बने बीजेपी के अध्यक्ष, यहाँ के तमाम नेता और जिले के नेता आए कि आप चलिए, आप सम्राट चौधरी के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कीजिए और जो आप सोच रहे हैं वो सारा चीज होगा। लेकिन हमने कहा कि हम अगले जन्म में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से ही लड़ेंगे। हम बीजेपी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये नहीं कहे, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूट हो ही गया कि जब हम कांग्रेस से ही लड़ेंगे तो हम जाना नहीं चाहेंगे। आपने थोड़ी देर पहले जाति आधारित बात की। हमने सुन रखा है कि जो कांग्रेस है वो बहुत पुरानी पार्टी है भारत की, और ये फॉरवर्ड के खासकर यहाँ पे वोट बैंक रह चुके हैं, और खासकर पंडित जी लोग के। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिसको जहां मिलता था जाति आधारित, तो अब जाकर के जातियों का बहुत बड़ा हुजूम एक दिखाई देने लगा है। हर जगह लोग जात पात की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब से कांग्रेस को देखा है उस समय जात पात की बात नहीं होती थी। हाँ, श्रेष्ठता की बात होती थी, लोग वरिष्ठ हैं उसकी बात होती थी, लोगों के अंदर वरिष्ठों का माने एथी करना, मान मर्यादा रखना, ये बात थी। और मान्य मर्यादा के आधार पर ही कांग्रेस में हमारे देखने से जाति पाति की बात नहीं होती थी। और अगर जाति पाति की बात इधर होने लगी थी कि हम ब्राह्मण है, फलाना है, ढेकाना है, सुन करके कष्ट भी होता था कि हम और लोगों को कभी इस नजरिया से नहीं देखते थे। लेकिन अब पता नहीं किसके बहकावे में वही लोग जो कल तक सम्मान देते थे, वही लोग ये बात छुपे तौर पर भी और कुछ दिनों के बाद खुलेआम तौर पर भी कहने लगे थे, तो कष्ट होता था। आप राजनीति की शुरुआत कब किए थे? राजनीति का शुरुआत तो यहाँ पर चुनाव जब लड़ी थी, राजनीति का शुरुआत नहीं, राजनीति का रुझान कहिए। जब मनोरमा पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो हम शायद 8वां क्लास में पढ़ते होंगे। ये किस साल की बात होगी? लगभग 85-80 के दशक की। हाँ, 80 के दशक की बात होगी। और हम यहाँ से जब हमको पता चला कि काउंटिंग हो रही है, हम यहाँ से पैदल सासाराम हाफ पैंट पहने ही चले गए थे। उस समय कलेक्टेरिएट का गेट, जिधर हम लोगों का बस स्टैंड था पहले, उस साइड था पूरब साइड में। हाँ, और उस गेट को पकड़ करके हम रात भर खड़े रहे। हमारे घर में हमारी खोजबीन चालू थी। हमारी माँ तो बौलिया में रहती थी गोमिया में पिताजी के साथ, लेकिन हम अपने दादी के साथ रहते थे। दादी बहुत ही बेचैन थी कि हम कहाँ चले गए, रात भर नहीं आए। और सुबह में वहाँ जब हम गेट पकड़े हुए थे तो किसी ने रिक्शा पे माइक लगा करके आया और वो बोलने लगा कि इंदिरा गांधी को दे दो तार, मनोरमा की हो गई हार। और वहाँ से रोते हुए हम पुनः तिलौथू पैदल आए और घर में हमारी जबरदस्त मरम्मत हुई। फिर भी उस मरम्मत के बाद भी कांग्रेस की दीवानगी हमसे छूटी नहीं थी। अच्छा, लगभग 40 साल हो गए आपको राजनीति में रहते हुए, अनुभव काफी अच्छा है जी। एक मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके का राजनीति प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए कर रहे हैं, क्या इससे बिहार बदलेगा? आपके पास अनुभव है, इसका आधार पर बिहार बदलने की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार का बदलाव होना चाहिए। और बदलने के लिए केवल उनके साथ चलने वाले लोग ही नहीं उत्सुक हैं, बल्कि उनसे जो लोग नहीं जुड़े हैं
वो भी उत्सुक हैं। इस व्यवस्था से वो इतना उकता चुके हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, यहाँ रोजगार की बात हो, यहाँ शिक्षा की बात हो, यहाँ पलायन रुके। इसके लिए तमाम लोग अंदर से उत्साहित हैं और जनसुराज की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं और खास करके प्रशांत किशोर जी को पसंद भी कर रहे हैं। जनसुराज में आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं? एक कार्यकर्ता आजीवन रहना है या मौका मिले तो चुनाव लड़ना है? चुनाव की जो प्रक्रिया है जनसुराज के तहत जो तय की गई है, उसके तहत हमने एक कूपन जो कटाना था, जो फॉर्म वगैरह फिलअप करना था, जिसकी राशि 21,000 रुपये थी, उसको हमने जमा करके उस चीज को कर दिया है। लेकिन हमारे मन में कतई ये नहीं है कि हमें ही मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन डिमांड हमारा भी है, हमारी भी इच्छा है। हर राजनीति करने वालों का एक सोच होता है कि हम अपनी बात को सदन में उठाएं। हम राजनीति का बेसिक स्कूल कहिए, हाई स्कूल कहिए, इसको हमने कर लिया है। मुखिया के तौर पर बेसिक स्कूल का जो आता है स्टेप, वहाँ पे मुखिया के तौर पे हमने पूरा किया है, अपनी बात को रखा है। हाई स्कूल के तौर पर जिला परिषद का जो स्टेप आता है, वहाँ हमने जम करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप पूर्व के प्रोसीडिंग देख सकते हैं। उसके बाद अब हमारी इच्छा है कि हम राजनीति के कॉलेज तक जाएं और वहाँ भी अपनी बात को रखें, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। क्या कोई भी राजनीतिक करने वाले कोई कार्यकर्ता का अंतिम पड़ाव चुनाव लड़ना है या आजीवन कार्यकर्ता के रूप में रह सकता है किसी पार्टी में? अंतिम तो कार्यकर्ता ही रहता है, लेकिन कार्यकर्ता में ही इच्छा बलवती होती है कि हम चुनाव भी लड़ें, जीतें, अपनी बात को बिहार तक पहुंचाएं, अपनी बातों को एक जो प्रोसीडिंग होता है, एक जो लिखित दस्तावेज होता है, उसमें हमारी भी बात रहे। हमारे मर जाने के बाद भी अगर कोई उस सदन में खड़ा रहे और मैं अच्छी बात बोला हूँ या बताया हूँ, जो दर्ज है उसका वो अनुसरण करे, उसको लोगों को याद दिलाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जनसुराज या प्रशांत किशोर जी का कोई एक ऐसा बात बताइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया जनसुराज में आने के लिए। बस सिर्फ यही, बिहार का पलायन रुके, शिक्षा और रोजगार। मतलब अब तक और उन्होंने ये कहा कि मैं नेता नहीं हूं। हमने देखा भी, करगहर के महती सभा को उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, और कुछ लोग हल्ला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी माइक को रखूंगा और मैं चला जाऊंगा। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों ने उनके इस कटु वाक्य को भी इतना अच्छे तरीके से लिया कि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ और लोगों ने उनकी बात को सुनी। तो मुझे लगा कि केवल नेता बनना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा कार्यकर्ता बन करके एक विश्वास जीत करके भी लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपनी बातों को रखा। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि हम नेता नहीं आपके बेटा हैं, ये बात से ज़्यादा प्रभावित हुए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी कोशिश है हर एक नए एपिसोड में एक नए लीडर, एक नए चेहरे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो।